कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बच्चों कुछ प्रॉपर्टी यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे पीस वाइज डिफाइन फंक्शन पे। जैसे हमने मोड फंक्शन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर ली हैं, इसी ढंग से हमें आज ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर, इन पे कुछ प्रॉब्लम्स करनी है। क्लियर है बच्चों। तो मैंने जैसा आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। क्लियर है बच्चों। तो चलिए साथ देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक, ये बेसिकली क्या है? इंटीजर होता है। तो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इज ए इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू इटसेल्फ। एक ऐसा इंटीजर है जो अपने बराबर या अपने से छोटा, अगर नॉट इंटीजर है तो उससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब समझो पहले क्या है। जैसे 2.5 है तो हम क्या लिखेंगे इसको ऐसे, और इसको हमने कहा कि ये तो साहब इंटीजर है। तो भैया इंटीजर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2.5, तो आई इक्वल टू 2 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अगर कोई इंटीजर हो और कैसे लिखा हुआ हो लेस देन इक्वल टू 2.5, तो आई की ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 हुई या नहीं हुई? जल्दी बोल दो। इसलिए अगर कोई आपसे ऐसे पूछे तो इसकी वैल्यू आप क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। अगर सिंपली कोई 2 ही पूछ ले तो 2 तो 2 हो गई भाई। अब यहाँ आई क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 2। ऑब्वियस है आई की जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 हो। यहीं पे 1.75 तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? 1.35। क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों इसकी? 0। समझ रहे हैं ना भाई। आप इसको ही देखो, 0.35 लेस देन 0.35, तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी? जल्दी बोलो। अरे ये तो एक इंटीजर हो गया ना। तो इंटीजर को हाईएस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही तो हुआ 0.035 से छोटे में। बोलिए -0.15 -1 होगा कि नहीं होगा? -1 होगा कि नहीं? -2.3 -3 होगा कि नहीं? ये बच्चों इससे पहली वीडियो में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। ध्यान है आप लोगों को? क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आज इसकी कुछ प्रॉपर्टी मुझे बतानी है। आप जरा इसको एक नजर देखिए। चलिए बच्चों कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, देखिएगा प्लीज। पहले तो देखिए इन जनरल, अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन n+1 दिया है तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू ऑलवेज n हो। क्लियर है नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 है तो ग्रेटेस्ट x 2 होता कि नहीं होता? बोलो बच्चों। नेक्स्ट, अब देखिए ग्रेटेस्ट x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट x 0 होगा इन दोनों का सम, अगर x इंटीजर है, और अगर x इंटीजर नहीं है तो इन दोनों का सम -1 होगा। ध्यान रखें। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके ऊपर एक इंटीजर और लगा दिया जाए, एक ब्रैकेट और, तो इसका मतलब सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ही रहेगा। अब कोई एक इंटीजर है, अब इंटीजर पर फिर एक इंटीजर का साइन लगाओगे तो इंटीजर ही तो बनेगी वो वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -x अगर x इंटीजर है, -1 -x इफ x इज नॉट इंटीजर। क्लियर है? आप देख भी सकते हो जैसे -1 अगर x इंटीजर लिया है मैंने, x को चलो 1 की जगह और ले लो, कुछ 2 ले लो, तो क्या होना चाहिए? -2 वैल्यू होगी कि नहीं? -2 आ गया कि नहीं? माइनस यानी कि x की जगह 2 लिया था मैंने। अब -1.5 -2 होता कि नहीं? अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या हुआ? इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? जल्दी से बोल दो, जल्दी बोलो बच्चों। -1 लिखूंगा, जल्दी बोलो।
बोल दो और ग्रेटेस्ट दिस यहां से आ जाओ। माइनस ग्रेटेस्ट एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स की जगह 1.5 रख दिया, -1 माइनस दिस, तो क्या आएगा आंसर -1 और -1.5 का कितना होगा 1, तो -2 हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। तो -2 ही तो होती इसकी वैल्यू, होती कि नहीं, तो इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। अब आइए फोर्थ नंबर, ग्रेटेस्ट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स। ऊपर वाले में एडिशन था, नीचे वाले में सब्ट्रैक्शन है। फर्स्ट और फोर्थ देखो, अगर एक्स इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 2x हो जाएगी, और एक्स इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू 2x + 1 हो जाएगी। ठीक है साहब। अब आइए 5 नंबर, x + n। अगर n इंटीजर है तो हम इसको ग्रेटेस्ट x + n भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देखो बच्चों जल्दी से 5 नंबर करता चल रहा हूं मैं आपको। 5 नंबर का एग्जाम्पल लो, x + n, ठीक है। जैसे x + 2, तो हम इसे this + 2 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात नहीं, वेयर n इज इंटीजर। अब x - n को ग्रेटेस्ट x - n लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी प्लस माइनस करके कह सकते हो आप। अब देखिए ग्रेटेस्ट x ग्रेटर देन n, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n होनी चाहिए। जैसे ग्रेटेस्ट x ग्रेटर देन 5 है, भैया x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कैसे साहब, आप खुद देखिए, इसकी वैल्यू 5 या 5 से अधिक है, ये इंटीजर है, इंटीजर ग्रेटर देन दिस है, तो आई की वैल्यू यानी कि 5, 6, 7, 8 ऐसे आई ना, आई। तो ये कब ऐसा आएगा, जब हमारी x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो। 5 अगर रखेंगे हम तो 5 आ जाएगा, और 5 से बड़ी पे सारी वैल्यू आएंगी है। नेक्स्ट 8 नंबर, ग्रेटेस्ट x ग्रेटर देन n। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटेस्ट n है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू n + 1। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट x ग्रेटर देन n कहा है, यानी कि आप देखिए ग्रेटर देन 5 कहा है। x की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, 5 + 1 होनी चाहिए कि नहीं। देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू n + 1, यानी कि x हमारा जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। जो होना चाहिए, चलिए आप खुद देखिए, अपने आप बता देंगे होना चाहिए। ये इंटीजर है, इंटीजर ग्रेटर देन 5, भैया i क्या होगा, 5, 6, 7, 8, 9, दिस सॉरी i ग्रेटर देन 5 था, तो लीस्ट वैल्यू तो 6 होगी ना। भैया लीस्ट वैल्यू 6 कब आएगी हमारी, जब हमारा इधर x 6 या 6 से बड़ा। तो लोग खुद सोचो, अगर ग्रेटेस्ट x स्ट्रिक्टली 5 से बड़ा है, तो x की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। 9 नंबर, ग्रेटेस्ट x लेस देन इक्वल टू n, तो x की वैल्यू n + 1 होनी चाहिए। जैसे ग्रेटेस्ट x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू लेस देन 3 + 1, सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन 3 + 1 होनी चाहिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। कैसे जी, अब आ जाओ खुद अपने आप, ये तो इंटीजर है लेस देन 3, भैया आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 2, 1, 0, दिस, और यहाँ क्या है x ग्रेटर देन 4। बोलो जल्दी, वही 4 से छोटी वैल्यू होगी x की, x लेस देन 4 आएगा, तभी तो i की वैल्यू 3, 2, 1, 0 ही आएंगी। 4 से छोटी कोई भी वैल्यू दे लो, अगर आप 3.9 भी दोगे x को, तो भी i जो है 3 आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है। अगेन ग्रेटेस्ट x लेस देन n, ठीक, अगर इक्वल का साइन नहीं है, देन x लेस देन n होना चाहिए। क्यों साहब, अब आप देखेंगे
यहाँ आ जाइए। यस, हमने दिया x लेस देन n। जैसे आप मान लीजिए 5 लेस देन 5 लिया, ठीक, तो x भी लेस देन 5 होना चाहिए। क्यों भाई, ये तो इंटीजर है, तो इंटीजर लेस देन 5 का मतलब क्या हो गया, 4 3 2 1 दिस, और इधर x की वैल्यू 5 से छोटी, यानी कि x इक्वल टू 4.99 भी लोगे तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 4 ही देगा, मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब 4 या 4 से छोटी ही तो वैल्यू आएंगी। ये प्रॉपर्टी आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको कराऊंगा, पहले आप इनको नोट करिए। चलिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था। क्या बताया था लीस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने, ये स्मॉल ब्रैकेट में, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेस देन इक्वल टू एक्स था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इटसेल्फ होगा। क्यों, क्योंकि ये लीस्ट इंटीजर है, लीस्ट वैल्यू चाहिए, उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए थी। अब जैसे 1.5, तो इसकी वैल्यू बच्चों 2 होगी। क्यों होगी साहब, लिखिए 1.5 ग्रेटर देन 1.5, ये तो इंटीजर है। अगर ये i लीस्ट इंटीजर है, सबसे छोटा इंटीजर है, तो भैया 1 ग्रेटर देन 1.5 पे i की जो लीस्ट वैल्यू है वो 3 तो होगी। अरे 1.5 से बड़ी वैल्यू क्या होती चली जाएंगी, 1.6 1.7 2 3 4 5 6, तो इससे बड़ी वैल्यू i अगर 1.5 से बड़ी है तो i की लीस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही तो हुई। 1.5 से बड़ा जो है 2 ही तो इंटीजर आएगा, जो सबसे छोटा होगा। और देखिए 3, जल्दी बोलो, सॉरी 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 होगी। अगर यहाँ पे मैं 2.9 कह दूं, इसकी वैल्यू भी 3 होगी। क्यों होगी, जरा देखना, 2.9 ग्रेटर देन 2.9, तो ये तो इंटीजर हो गया। अब भाई i की लीस्ट वैल्यू जो 2.9, i मीन्स इंटीजर की लीस्ट वैल्यू जो 2.9 से बड़ा हो, 3 हुई या नहीं हुई, बोलो। 0.35 1 होगी कि नहीं होगी, 0.35 से बड़ा वैल्यू अगर लेंगे तो इंटीजर में लीस्ट वैल्यू 1 हुई। -0.15 0 होगी कि नहीं होगी भाई, -1 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, इससे बड़ा इंटीजर क्या हुआ, 0, फिर 1, फिर 2, तो इन सब में लीस्ट कौन सा इंटीजर हुआ, 0 हुआ कि नहीं हुआ। -1 देगा वैल्यू, -1.5, जल्दी बोलो, ये भी -1 देगा। उल्टा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इसमें बात क्लियर हुई या नहीं हुई। इस ढंग से हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, आप इसको देख लीजिए। चलिए बच्चों, देखिए कुछ प्रॉपर्टी इसकी लीस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है साहब। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले बच्चों देखिए, जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका नोटेशन ये स्मॉल ब्रैकेट के साथ साथ ये ऐसे भी है, x ऊपर से स्क्वायर है और नीचे से ये ओपन है, इसलिए इसको हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिंग फंक्शन। ये ब्रैकेट टाइप का है, हाफ ब्रैकेट, जल्दी बोलो क्या बोल देते हैं, और इसको अनदर नेम से हम सीलिंग फंक्शन। चलिए प्रॉपर्टी, ये x प्लस एन का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू लीस्ट इंटीजर x प्लस एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, माइनस x का लीस्ट इंटीजर माइनस इंटीजर x इफ x बिलोंग्स टू z, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, माइनस लीस्ट इंटीजर -1 व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू z। एक, अब इधर आइए, x ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो x की वैल्यू n -1 होगी जब x इंटीजर है। x यानी कि
लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एन, तो x ग्रेटर देन एन होगा। लीस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एन, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन होगी, एन इंटीजर है। लीस्ट इंटीजर लेस देन एन, तो x की वैल्यू लेस देन एन माइनस वन होगी, एन इंटीजर है। अब अगेन देखिए, लीस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर हो जाएगा अगर x इंटीजर हो, और अगर x इंटीजर नहीं है तो लीस्ट इंटीजर किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन के, ठीक। और लीस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x होगा अगर x इंटीजर है। कोई भी वैल्यू जैसे 2 दोगे 2 आएगी, 3 दोगे 3 आएगी, होगी कि नहीं होगी, बोलो बच्चों। अब कुछ भी कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, आपकी मर्जी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया x ग्रेटर देन n, और n इंटीजर है, तो ट्वाइस, ठीक, यही तो है, सॉरी, तो x ग्रेटर देन n, तो x क्या आया, ये आया कि नहीं। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल x इंटीजर है, ध्यान रखना, 2 ग्रेटर देन, ये 2 की वैल्यू, सॉरी n को रखा ना मैंने, दिस ग्रेटर देन 2। अगर लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से बड़ी है तो भैया लीस्ट इंटीजर क्या होगा बता सकते हो आप, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। अगर ये वैल्यू 2 से बड़ी है तो क्या वैल्यू देगा ये, अरे ये तो इंटीजर है ना, तो इससे बड़ा 3 तो होगा, 3, 4, 5, 6, ये तो वैल्यू जाएंगी। अगर लीस्ट इंटीजर 2 से बड़ा है तो किसके इक्वल हुआ, इनके हुआ ना, बोलो। अब यहाँ आ जाइए, x ग्रेटर देन n, यानी कि x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से कोई भी बड़ी आप मन में लगाइए। जैसे कोई कहता है मैं 2.1 लूंगा, तो 2.1 की लीस्ट इंटीजर में वैल्यू 3 होती है कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया 3। तो x अगर 2 से बड़ा है तो लीस्ट इंटीजर भी 2 से बड़ा होगा, यानी कि 3, 4, 5, 6 होगा। और देखिए दूसरा केस, इक्वल टू का देख लीजिए, 3 नंबर देखिए, 3rd नंबर, x ग्रेटर देन n, तो x ग्रेटर देन n माइनस वन, अगर x इंटीजर है, ठीक है साहब। तो चलिए अब देखिए इधर, x ग्रेटर देन 5 है, भैया क्या होगा इंटीजर की वैल्यू, 5, 6, 7, 8, इसको तो हम इंटीजर बोल देते हैं ना, अरे बोल देते हैं इंटीजर या नहीं। तो इंटीजर की वैल्यू क्या हुई, 5, 6, 7, 8, तो लीस्ट इसमें बस 5 होगा। तो अब यहाँ आ जाइए, x ग्रेटर देन 5 माइनस 1, यानी कि x ग्रेटर देन 4। तो बच्चों अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी लेते हो, कुछ भी लो आप, जैसे 4.1 ही लो, तो 4.1 लीस्ट इंटीजर में 5 देगा वैल्यू या नहीं देगा। तो अगर x n-1 से बड़ा लेते हो तो लीस्ट इंटीजर ऑलवेज ग्रेटर देन n होगा, यानी कि ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। इसी ढंग से बच्चों जो भी आपको चेक करना है कर सकते हो। और देखिए, एक देखिए 6 नंबर, x लेस देन n, तो x लेस देन दिस होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे x लेस देन 3 करा मैंने, तो ये इंटीजर क्या होगा, 3 से छोटा, 2, 1, 0, -1, दिस, यहाँ क्या आएगा, ये x लेस देन 3 माइनस 1, x लेस देन 2। अब x लेस देन 2, जैसे x इक्वल टू 1.9 लो, भैया इसकी वैल्यू 1.9 की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं आएगी, आ गया कि नहीं, पहली वैल्यू वही। तो अगर ये लेस देन n करते हो लीस्ट इंटीजर, तो x की वैल्यू लेस देन n-1 होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के कंपैरेटिवली उल्टा है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। इस ढंग से हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तीसरा है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर, और इसको बच्चों किस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट से, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर क्या होता है, इट इज द नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन x एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर
इज द नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन x एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और बच्चों इसकी जो रेंज है वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ी और 1 या 0 या 0 से बड़ी एंड 1 से छोटी। अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 0 होगी, और अगर x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे कोई इंटीजर वैल्यू दीजिए ट्वाइस, तो 2 माइनस 2 0 आई कि नहीं आई? नॉन इंटीजर वैल्यू दीजिए 5.5 माइनस 5 तो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? -3.2 दीजिए -3.2, अब इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में -3.2 की -4 होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, -3.2 प्लस 4.8। बात समझ गए? चाहे x को पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, सिंपल ध्यान रखना है अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर 0 होगा, और अगर x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर 0 से 1 हो। बच्चों एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए आप, जैसे मैंने ये लिखा है तो x क्या हो गया यहाँ पे 30 प्लस 30। तो कई जगह पर आपको जैसे मान लेते हैं लेट x इक्वल टू n प्लस f, इसका मतलब समझते हो? n का मतलब है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और f का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर। कहीं कहीं पे हम इसको x इक्वल टू i प्लस f भी ले लेते हैं, तो i का मतलब यहाँ पे ग्रेटेस्ट x और f का मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे? ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर। कहीं बहुत जगह पे आपको ये वैल्यू लिखी होगी पूरे नॉट ओनली यहाँ पूरे मैथमेटिक्स में, बाइनोमियल थ्योरम में भी, कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह इसी ढंग से आपको वैल्यू मिलेगा। तो चलिए बच्चों इसे नोट करिए, अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को करनी है, ठीक है? चलिए बच्चों देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 इंटीजर में है ये, प्लस इंटीजर में ये 3/4 प्लस 1/100, प्लस इंटीजर में 3/4 प्लस 2/100, प्लस 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 3/4 प्लस 99/100। ठीक है साहब? तो कैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इन सारे ब्रैकेट की वैल्यू। कितने ब्रैकेट है ये? 100 ब्रैकेट है। देखो यहाँ 1 से स्टार्ट होके 99 तक गया और एक ब्रैकेट पहला है। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखना, पहला ब्रैकेट, दूसरा, फिर मैंने तीसरा लिखा, और फिर मैंने इसके बाद लिखता ये लिखा 25वां ब्रैकेट जो आएगा। देखिए तीसरा ब्रैकेट में 2/200 है, 25वें ब्रैकेट में 24/100 आएगा। फिर नेक्स्ट 26 ब्रैकेट 25/100, 27 ब्रैकेट में 26/100 एंड डैश डैश डैश। सवाल ये कीजिए ऐसे क्यों लिखा? क्वेश्चन यहाँ ये है कि ऐसे क्यों लिखा। जरा बच्चों आप मुझे बताएंगे, इसकी वैल्यू 1 से छोटी है 3/4 प्लस 1/100, ये वैल्यू 1 से छोटी है। अब यहाँ पे आइए, पहले यहाँ आइए, 3/4 प्लस 25/100, तो 25/100 का मतलब हो गया 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू 1 हुई या नहीं हुई बच्चों? हो गई। अब अगर ये 1 है तो भाई 3/4 24/100, इसका 100 एलसीएम ले लेंगे 25, 75 यानी कि 99/100 हुआ कि नहीं? ये ब्रैकेट आपका 25वां ब्रैकेट। भैया ये थोड़ा सा यानी कि 0.99 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ऐसा समझ लीजिए कि पहले ब्रैकेट से लेके 25वें ब्रैकेट की वैल्यू तो 0 है। पहले ब्रैकेट से स्टार्ट करके 25वें ब्रैकेट तक की वैल्यू तो 0 है, और 26वें ब्रैकेट की वैल्यू 1 है,
और लास्ट वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा देखना, 100 एलसीएम तो 25 75 प्लस 99 174 ओवर दिस, यानी कि 1.74। 1.74 का मतलब जो लास्ट ब्रैकेट है वो आपका 2 से छोटा है। तो भैया यहां से 26वें ब्रैकेट से लेके और लास्ट के 99 ब्रैकेट तक की वैल्यू 1 1 1 1 ये आ रही है सारी। बोलो तो ओवरऑल कितनी वैल्यू हो गई, 99 माइनस 26 प्लस 1। तो सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हुआ ये, $74। नहीं 74 नहीं, आप यहां देखो 25वें ये 25 ओवर 100 से होकर 99 ओवर 100 है या नहीं है, तो 99 माइनस 25 निकलेगा ना। टोटल 75 आया। तो इसका जो आंसर हुआ इस प्रॉब्लम का बच्चों कितना हो गया, 75। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो देखिए दोबारा से, भाई यहां से यहां तक पहले 25 ब्रैकेट कितने हो गए, टोटल 100 ब्रैकेट है ऐसा समझ लो। पहले 25 ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, अगले 75 ब्रैकेट की वैल्यू यानी कि हर ब्रैकेट की वैल्यू 1 है, तो टोटल 75 ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 1 अप टू 75 तक 75 हो गई। क्लियर है कि नहीं, करिए नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेकेंड, गिवन y इक्वल टू ट्वाइस ग्रेटेस्ट x प्लस 3 एंड y इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट x माइनस 2 ब्रैकेट में अंदर प्लस 5, then find the value of x प्लस y। क्लियर है साहब, ये प्रॉब्लम। तो चलिए, एक तो y इक्वल टू ये दिया है, y इक्वल टू ये दिया है, तो दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों को y की वैल्यू को इक्वल कर दिया। अब दिस 3 ये x माइनस 2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, ग्रेटेस्ट x माइनस 2। आपको बताया था ना मैंने x माइनस n, अगर ये n इंटीजर है तो इसको ग्रेटेस्ट x माइनस n बताया था प्रॉपर्टी। क्लियर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस संख्या को, और आगे ये है तो ये क्या बन गया, 3 से मल्टीप्लाई करा -6 प्लस 5 दिस, यहाँ से ग्रेटेस्ट x इक्वल टू 4 आया। बच्चों आप मुझे बता सकते हो, अगर ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए कि नहीं। आप एज्यूम करो कोई भी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी और 5 से छोटी, तो उसका ग्रेटेस्ट x लोगे तो 4 ही तो आएगी। तो यस यहाँ x ये हो गया। अब मैं x को ऐसे बोल दूं या ऐसे भी कह सकता हूं 4 प्लस f, x की वैल्यू 4 प्लस f, और f क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर, जो मिडिल ब्रैकेट है जिसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो इसमें जब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू जोड़ोगे, 1 से छोटी जोड़ोगे, तो यही x आपका 4 या 4 से बड़ा 5 से छोटा हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है साहब, ग्रेटेस्ट x को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रखिए, ये आ गया था 4, तो y की वैल्यू आ गई 11। हमें चाहिए x प्लस y, x कितना है 4 प्लस f है, यहाँ से y कितना है 11, तो ये कितना हो गया 15 प्लस f, और आप f का तो पता ही है कि ये है भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये वैल्यू 15 नहीं देगा क्या। अरे अगर f को 0 दे दोगे तो 15 रहा तो 15 देगा ही, f को 0.1 दे दोगे वैल्यू तो 15.1 तो भी 15 देगा, f को 0.99 वैल्यू दोगे तो 15.999 भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 15 ही वैल्यू देगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम समझ में आई होगी। नेक्स्ट एफ एक्स ये गिवन है, फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स। डोमेन ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो। बहुत सिंपल है, एफ एक्स कब डिफाइन होगा, ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जब हमारी नीचे 0 से बड़ी हो। अंडर रूट में है ना ग्रेटेस्ट एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि ग्रेटेस्ट एक्स ग्रेटर देन एक्स। तो बच्चों एक्स किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट एक्स एक्स से बड़ा नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट करना है करिए।
चलिए जैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लो 2, तो भैया ये 2 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा क्या? इसकी वैल्यू 2 ही तो होगी, नहीं होगा। फ्रैक्शनल लीजिए पॉजिटिव वैल्यू 0.5 ग्रेटर देन 0.5, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5, तो 5 क्या 5.5 से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। नेगेटिव -2, तो -2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2, -2 से बड़ा नहीं हो सकता। -3.5 ग्रेटर देन -3.5, इसकी वैल्यू -4 होगी इंटीजर में। भैया -4 -3.5 से बड़ा थोड़ी होगा, तो इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट x से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे इसमें देयर इज नो एनी रियल वैल्यू, देयर इज नो एनी रियल वैल्यू। करिए बच्चों नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बच्चों IIT एडवांस की बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। क्या है? द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx log base 3 log base 1/3 x² plus 10x plus 25 प्लस दूसरा फंक्शन हो गया 1/greatest x plus 5। ये बच्चों दोनों पर्पस सॉल्व करेगी हमारे, हमें लॉग की भी प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ठीक है बच्चों, लॉग ये जो डोमेन की बात करी जाती है ना कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि fx इक्वल टू ये, तो ये जितने भी फंक्शन होते हैं बच्चों साथ में लिखे हो, जैसे एक ये फंक्शन है, एक ये है, और भी अगर मान लीजिए 3-4 हो, तो सारे फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकाल लो, सारे फंक्शन का अलग अलग निकाल लो, और लास्ट में सब में जो कॉमन हो वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि सारे फंक्शन का जो कॉमन होगा लास्ट में वो आपका आंसर होगा। तो आइए साहब सबसे पहले चलिए इसी को देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ये बच्चों डिनोमिनेटर में दे रखा ग्रेटेस्ट x plus 5, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट x plus 5 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। ठीक है, क्यों? अगर ये 0 हो गई तो 1/0 इनफाइनाइट हो गया, फंक्शन अनडिफाइंड है। तो अब बच्चों ये 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए। और बच्चों ग्रेटेस्ट x -5 कब होगा? आप ये देखिए कि इसकी वैल्यू -5 कब होगी? जब x -5 या उससे बड़ा और -4 से छोटा हो। सोचो मन में, जैसे -4.5 -5 देगा, -5 देगा, -5 देगा, -4.99 -5 देगा। मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी। केवल बस -4 पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, क्योंकि -4 पे तो बस अदरवाइज फिर 4 दे दे, -4 वैल्यू देगा। तो -5 से बड़ा और -4 से छोटा अगर है तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 और ये -5 होने नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हटा रहा हूं बच्चों में इसे। तो चलिए देखिए जल्दी से। तो फिर क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पे कि भाई हमारा जो x है उसकी वैल्यू -5 से -4 नहीं होनी चाहिए। -5 पे आपका क्लोज ब्रैकेट है, -4 पे ओपन ब्रैकेट है, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो सीधे सीधे हम एक ढंग से ये भी कह सकते हैं कि r माइनस ऐसे दिस r में से ये वैल्यू निकाल दो, -4 से -5 से 4 के बीच की, बाकी सारी होंगी। यस, वापस आइए दूसरे वाले फंक्शन पे, लॉग। देखिए बच्चों क्या लिखा है? log 3 log 1/3 x² plus 10x plus 25। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना, सबसे पहले जो लॉग की डेफिनेशन है उसके लिए ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं? हमने आपको ध्यान हो log x बेस a की जो डेफिनेशन बता रखी है, इस डेफिनेशन को तो क्लियरली ध्यान रखना ही है। तो भैया अब ये x का मतलब पूरे ब्रैकेट से है, तो ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, अब
आपने देखा होगा यहीं पे कि साहब log x बेस a में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब पहले वाले log के लिए ये वैल्यू, पहले वाले log के लिए जो अंदर मैंने ब्रैकेट बनाया है, ये वैल्यू x की तरह बिहेव करेगी कि नहीं? इस x के बराबर ही तो हुई है पहले वाले log के लिए। मैं इसे ये तो कह सकता हूं log 3 और अंदर ब्रैकेट में कुछ भी कूड़ा करके भरा हो तो मैं तो इसको x ही मानूंगा। तो अगर ये x मानूंगा तो इस पहले वाले log के लिए ये x अगर है तो ऑब्वियस है x 0 से बड़ा होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए। पहले log के लिए मैंने ये x मान लिया ना, सारा मान क्या लिया, हाई है, तो ये संख्या क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। तो दो आ गया नहीं आपके, दिस एंड दिस। अब इसको सॉल्व करिए। अगर ये संख्या हमारी 0 से बड़ी है तो x² प्लस 10x प्लस 25 लेस देन 1/3 की पावर 0 होगी कि नहीं? अब आप कहोगे कि इनइक्वालिटी उल्टी क्यों करी, रिवर्स क्यों करी? क्योंकि बेस 1 से छोटा है। मैंने आपको बताया था लॉग में बेस 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स करेंगे। तो 1/3 की पावर 0 से यानी कि लेस देन 1 हो गई, तो x² प्लस 10x, 1 इधर आ गया, 24 लेस देन 0। फैक्टर करें yx प्लस 4x प्लस 6 लेस देन 0, फिर वही प्लस माइनस प्लस कन्वेंशन, तो x की वैल्यू -6 से -4 आई या नहीं आई बच्चों इस केस की। एंड इस केस में क्या हुआ, ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बाय द वे आप जानते हो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा ही, नेगेटिव नहीं होगा। केवल 0 हो सकता है, इसके चांस 0 हो सकते हैं कब, जब x की वैल्यू -5 रख दूं मैं, बट 0 इसको होना नहीं है। स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा कहा है इसने, तो इसलिए सीधा यहां से कह दो कि x की वैल्यू -5 नहीं होगी। -5 को छोड़ के कुछ भी x रखना, हर वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। ठीक है जी। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, -6 से -4 और -5 नहीं होना चाहिए। तो चलिए साहब बच्चों देखिए, अब जल्दी से आइए इधर। मैंने क्या करा, -4 -5 -6 ये प्लॉट कर दिए क्रिटिकल पॉइंट, -4 -6 और -5। देखिए क्या है, -5 नहीं लेना, लिया के आया क्या था, -6 से -4 आया था कि नहीं, और इसमें क्या नहीं लेना, -5 नहीं लेना, तो सीधा हो गया -6 से -5 यूनियन -5 से -4। बात बच्चों ये क्लियर हुई या नहीं हुई? ये जो आंसर आया है बच्चों, ये आया है लॉग वाले फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन में आ जाइए। चलिए अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट, -4 -5 -6, ये वाला आंसर क्या है आप यहां देखिए, दिस, ये है कि नहीं लॉग वाले फंक्शन का आंसर। और इसका आंसर क्या है बच्चों, r माइनस दिस, ध्यान से देखना, -5 से -4, -5 से -4, ये ऐसे मानो भाई। r माइनस यानी कि रियल नंबर तो लेना ही है, रियल नंबर में से यही तो निकालना है। तो रियल नंबर की पूरी लाइन क्या होती है, -∞ से +∞, उसमें से -5 से -4 निकाल दो, ये वाला पोर्शन बीच का, ये पोर्शन नहीं लेना। अब चूंकि मैंने क्या कहा था कि जितने भी फंक्शन है उनका जो कॉमन आंसर होगा वो हमें ले लेना है। तो बच्चों इसका और इसका कॉमन क्या बचा, जहां दो लाइनें ओवरलैप हो रही हो, वो दो लाइनें इस सेगमेंट में ओवरलैप हो रही है नहीं हो रही है। तो आंसर हमारा -6 से -5 फाइनल इस प्रॉब्लम का आया है। ये बात तो समझ में आ गई ना आपको कि -5 से -4 का ये मैंने क्यों हटाया, क्योंकि ये नहीं लेना था, इसे छोड़ के बाकी सारा लेना है। और ऊपर वाले में यहां से यहां तक लेना था, -5 नहीं लेना था। तो बस ये दो लाइनें हमारी ओवरलैप हो रही हैं जहां पे दोनों का कॉमन आंसर आएगा। ये बच्चों बहुत ही टॉप क्लास प्रॉब्लम थी IIT लेवल की।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है ग्रेटेस्ट एक्स और ये है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 2000 करली ब्रैकेट एक्स प्लस आर ओवर 2000। करली ब्रैकेट है बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर और ये स्क्वायर ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चूंकि इन्हीं की प्रॉब्लम चल रही है तो ये ध्यान रखेंगे, अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो लीस्ट ग्रे और स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट और करली ब्रैकेट जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर। सिग्मा का मतलब मैंने आपको एक दिन बताया था, ध्यान हो तो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो मैं शॉर्ट में इसको सिग्मा n इक्वल टू 1 to 5 चाहे इसको ऐसे लिखूं और चाहे ऐसे लिखूं, इसका मतलब एक ही है। तो हम इसको इतना बड़ा ना लिख के शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पे एडिशन। यही सिग्मा की जगह अगर पाई होता ना बच्चों, देखो पाई ऐसे n इक्वल टू 1 to 5, तो इसका मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी कि मल्टीप्लीकेशन लगता है इसको। बात समझ में आई या नहीं आई? तो सिग्मा का मतलब समझ गए। अब जैसे n इक्वल टू 1 रखो, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस सिग्मा मतलब प्लस, फिर n इक्वल टू 2 रखो, अब 2 5 तक रखते चले जाइए और ऐड करते चले जाइए। चलिए साहब, अब मैंने क्या करा, आर की वैल्यू यहाँ 1 2 3 अप टू 2000 तक रखता चला गया। x + 1 x + 2 x + 3 x + 2000, नीचे 2000 तो है ही, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलिए बच्चों, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर ये तो होता है x - 30। अब यहाँ मैं x की जगह सपोज x + 1 रख दूं, तो रखो सारे में x + 1 30। अब ये x + 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 1 तो यहाँ इंटीजर है, तो इसे मैं ग्रेटेस्ट x + 1 लिख सकता हूं। अब x + 1 माइनस ग्रेटेस्ट x -1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, x माइनस ग्रेटेस्ट x। अब x + 1 की जगह आप सपोज x + 5 चाहते हो, उसकी वैल्यू भी x माइनस ग्रेटेस्ट x ही आएगी। यानी कि ब्रैकेट 1 से लेके 2000 तक हर ब्रैकेट की वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट x ही आएगी, जो मैंने लिख दी है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे 2000 एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक, या ये कह दो कि 1 2 3 अप टू ये 2000 ब्रैकेट है ऐसे, तो 2000 × दिस ओवर 2000 से 2000 कैंसिल हुआ, ग्रेटेस्ट x प्लस x माइनस दिस, इससे कैंसिल हुआ, आंसर आया x। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? इस ढंग से हम ग्रेटेस्ट x की प्रॉब्लम करेंगे, नोट करिए ना। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम और देखो। ये है सॉल्व फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट x। तो यहां से आप जानते हैं, जल्दी से देखिए बच्चों, ये आप जानते हो कि नहीं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट x होता, बोलो बच्चों। तो यहां से x इक्वल टू दिस और ये इधर आ गया दिस प्लस दिस, इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, क्योंकि मुझे x की तो वैल्यू चाहिए ना, बेसिकली x चाहिए मुझे। तो आइए अब इक्वेशन पर 4 ग्रेटेस्ट, ये 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर, इस x की जगह पर मैंने ये रख दी वैल्यू, ये इस x की जगह प्लस ग्रेटेस्ट x। अब ये एक इधर आ गई तो ये 3 बचे और एक 2 ये बचे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर है 3 इधर आ गए 2/3 दिस। अब हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर 0 है, 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है, तो इसकी जगह पे रख दो 2/3 ग्रेटेस्ट x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। 3/2 से तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करके भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 3/2। अगर बच्चों कोई इंटीजर वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 3/2 से छोटी हो, तो उसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 नहीं होगी। तो इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया? आइदर 0 और 1, यही तो आएगा इस इनइक्वालिटी को देख के। आप देखें व्हेन ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 0 अगर है, तो इक्वेशन 2 से फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 था, 0 आ गया। व्हेन ग्रेटेस्ट x इज 1/2 से फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 × 1 यानी कि 2/3 आ गया। मुझे तो x चाहिए, तो बाई इक्वेशन 1
बाई इक्वेशन 1। एक्स क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या था बच्चों हमारा, 0। कब, जब ग्रेटेस्ट एक्स 0 था, तो 0 प्लस 0 0 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है हमारा, 2/3। कब, जब ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू 1 है, तो 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3। तो फाइनली बच्चों क्या आंसर आ गया इस प्रॉब्लम का, 0 एंड 5/3। बोलो। तो मैं समझता हूं, देखिए अगर 11th क्लास का बच्चा इन चीजों को समझ रहा है तो मैं समझता हूं ऑब्वियस है थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन अगर आप इस मैदान से बाहर आ गए निकल के तो समझ लेना, फिर आप पूरे ऑल ओवर लाइफ, चाहे बीएससी करना, चाहे बीटेक करना, चाहे कुछ भी करना, फिर आपको समस्या नहीं है। अगर बीएससी में भी किसी को जाना है, मान लीजिए आईआईटी में नहीं जाना है, तो भी पीएससी की बुक में भरे मिलेंगे आपको सारे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ये लीस्ट इंटीजर का स्क्वायर है, लीस्ट इंटीजर प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25। बच्चों बस यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन लीस्ट इंटीजर में और स्मॉल ब्रैकेट में वैसे नहीं होना आपको। यहाँ पे ये लीस्ट इंटीजर है, क्या है ये, यहाँ पे ये लीस्ट इंटीजर है। तो चलिए साहब अब ध्यान से देखिएगा, लीस्ट इंटीजर x का स्क्वायर। अब बच्चों में इस x प्लस 1 को, ये मैंने बताया था आपको, ध्यान से देखना, अगर ये लीस्ट इंटीजर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, अगर n x प्लस n, बेसिकली मैंने ये लिखा था x प्लस n अगर है तो x प्लस n, ये प्रॉपर्टी होती बताई थी मैंने। तो चूंकि n यहाँ 1 है, इंटीजर है, तो इसे ऐसे लिख दूंगा। तो इसको मैं, स्क्वायर तो मैंने ऊपर रहने दिया, अब x प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ध्यान से देखना। पहले तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ये बाहर वाला ब्रैकेट लीस्ट इंटीजर नहीं है, तो सिंपल ब्रैकेट है। अब देखिए इस x प्लस 1 को, लीस्ट इंटीजर प्लस 1 यानी कि लीस्ट इंटीजर x अलग निकाल लिया, प्लस 1 अलग निकाल लिया, इस प्रॉपर्टी से देख लो, और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये लीस्ट इंटीजर का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करिए, लीस्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस ट्वाइस लीस्ट इंटीजर इंटू 1 इक्वल टू 25। तो ये क्या बना, दिस एंड दिस, 2 लीस्ट इंटीजर का स्क्वायर, 2 लीस्ट इंटीजर, 25 इधर आ गया, माइनस 24 इक्वल टू 0। फाइनली क्या आया, लीस्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस लीस्ट इंटीजर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जल्दी बोल दो। तो यहां से फैक्टर करके मेरे पास क्या आए हैं, लीस्ट इंटीजर माइनस 3 एक ब्रैकेट में, लीस्ट इंटीजर प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 3 और लीस्ट इंटीजर इक्वल टू माइनस 4। तो बच्चों फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया इस प्रॉब्लम का, -4 से -3 यूनियन 2 से 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। कैसे साहब, अगर लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 है तो ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 या 3 से छोटी हो, तभी तो ऐसा होगा। अब कहोगे क्यों होगा साहब, जैसे देखना, लीस्ट इंटीजर में 2.53 होगा कि नहीं, 2.13 होगा कि नहीं, 2.93 होगा कि नहीं, और 3 भी 3 होगा कि नहीं, हाँ या ना। यानी कि अगर x की वैल्यू मैं 2 से बड़ी ले लूं और 3 या 3 से छोटी, तो लीस्ट इंटीजर ऑलवेज 3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बच्चों। ऐसे ही अब दूसरे को देखना, अगर x की वैल्यू लीस्ट इंटीजर -4 है तो x की वैल्यू -4 से बड़ी और -3 या उससे छोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए अब कैसे, जैसे -4 लीस्ट इंटीजर में -4 देगा वैल्यू, -4.2 क्या वैल्यू देगा, -4 देगा, -4.9 क्या वैल्यू देगा, -4 देगा कि नहीं, जल्दी से बोलो। अरे -4.9 की वैल्यू भी यही देगा, तो ये बच्चों गड़बड़ हो गई, ये आएगा -5 से -4। ध्यान से देखो क्यों, अगर x की वैल्यू -4 ले रहे हो तो भी -4 आएगा इंटीजर, और -4.9 ले रहे हो तो भी -4 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको आप -5 से और -4 कर दीजिए, बोलो बच्चों, ठीक है कि नहीं, यूनियन 2 से 3। भाई आप
अगर लीस्ट इंटीजर -4 है तो x की वैल्यू -4 या उससे बड़ी और -4 या उससे छोटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको खुद दिखा रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। यहाँ यही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो -4.2 की वैल्यू -5 होती यहाँ पे, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है -4 होगी। क्लियर है बच्चों? बहुत टॉप क्लास प्रॉब्लम्स हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दिमाग खुल जाएगा बिल्कुल इसको करने के बाद। सॉल्व फॉर x ग्रेटेस्ट x का स्क्वायर प्लस लीस्ट इंटीजर का स्क्वायर ग्रेटर देन 25। अब बच्चों हमें दो केस लेने होते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। क्यों जी? भाई साफ सी बात है, हो सकता है x इंटीजर हो और हो सकता है x इंटीजर ना हो, फ्रैक्शन में हो, 3.5, 2.6 एक्सेट्रा। तो चलिए मैं मान ले रहा हूं पहले कि x हमारा इंटीजर नहीं है, x इक्वल टू n प्लस एफ। एफ यहाँ पे ग्रेटेस्ट x है, n, और f है फ्रैक्शनल पार्ट जिसकी वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी बताई थी मैंने, ध्यान है? नहीं कहा था कि बार बार ऐसे लिखेंगे। तो चलिए x की जगह n प्लस एफ रखिए, यहां भी रखिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर जब n प्लस एफ की वैल्यू सपोज करिए 1/2 लिया आपने, 0.5 ली, और n आपने 10 ले रखी, तो 10 प्लस 0.5 10.5, तो 10.5 की वैल्यू 10 ही तो होगी, यानी कि n प्लस एफ की वैल्यू n होगी कि नहीं होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। लेकिन लीस्ट इंटीजर में n प्लस एफ की वैल्यू n प्लस 1 होगी। कैसे साहब? आप यहाँ n को मान लीजिए 10, f को मान लीजिए 1/2, तो 10 प्लस 1/2 यानी कि 10.5। तो लीस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू 11 नहीं होती क्या? तो 11 का मतलब क्या हो गया? 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 मीन्स n प्लस 1। बोलो बच्चों, क्लियर है? तो पहला क्या हो गया n, दूसरा हो गया n प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 25। अब इसको हमने सॉल्व करा, सॉल्व करके हमारे पास आया n-4 n प्लस 4 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट 3n-4 प्लस माइनस प्लस, तो यहां से मुझे पूरा सिस्टम 0 से बड़ा चाहिए, तो क्या हुआ n ग्रेटर देन 3 और n लेस देन -4। ठीक, अब n अगर 3 से बड़ा है तो n प्लस एफ क्या हो जाएगा? 3 प्लस एफ, n प्लस एफ ग्रेटर देन 3 प्लस एफ। मैंने इसमें एफ क्यों जोड़ा? क्योंकि x जो है वो n प्लस एफ के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे अगर n इससे बड़ा है तो n प्लस एफ 3 प्लस एफ से बड़ा हुआ, n प्लस एफ की जगह x रख दो, तो x ग्रेटर देन 3 प्लस एफ। 3 प्लस एफ का मतलब समझ रहे हो? जैसे एफ की वैल्यू अगर मैं 0.999 भी लूं तो x ग्रेटर देन 3.999 बोलो, और n लेस देन -4, फिर n प्लस एफ लेस देन -4 प्लस एफ, n प्लस एफ की जगह गेन x लेस देन -4 प्लस एफ। ठीक है साहब? अब हम मान ले रहे हैं कि x आपका इंटीजर है। अगर बच्चों x इंटीजर है, n ले लिया आपने, तो ये जो हमारा पहला ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट x, ये भी n होगा, दूसरा x भी n होगा, तो इनके स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन 25, तो n स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी n स्क्वायर ग्रेटर देन 25/2, यानी कि n स्क्वायर ग्रेटर देन 12.5। n की लीस्ट वैल्यूज क्या होंगी? n तो इंटीजर है ना यहाँ पे, तो n की लीस्ट वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो स्क्वायर 0.5 से बड़ा होगा नहीं, तो n की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 4, यानी कि 4, 5, 6, 7 ये वैल्यू लेते चले जाएंगे। और चूंकि x इक्वल टू n है, तो जो वैल्यू n की है वही x की होगी। अब जैसे प्लस की वैल्यू है, सेम माइनस की वैल्यू के लिए भी तो यही होगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं? तो ऐसे n इक्वल टू -4, -5, -6, -7, सेम ये चूंकि n के इक्वल है और n x के इक्वल है, तो x इक्वल टू ये हो गया। ठीक है साहब? अब आइए कंबाइन करिए, when x ग्रेटर देन 3 प्लस एफ, यहाँ x 3 प्लस एफ से बड़ा है और इधर x की वैल्यू 4, 5, 6 आई है, तो इन दोनों को मिलाकर हम ये नहीं कह सकते कि x ग्रेटर देन 4। सोचो कैसे भाई, ये वैल्यू हमारी, इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों, इसको समझना जरूरी है। क्यों है? देखो इधर ये है 4, 5, 6,
और ये है 3 और 3 प्लस एफ मान लीजिए 4 के बराबर में है। एक्स ग्रेटर देन 3 प्लस एफ यानी कि यहां इसके बराबर से इधर बोलो। और एक्स की वैल्यू सर क्या क्या है, 4b है, 5b है, 6b है। तो जब मैं इस एक्स ग्रेटर देन 3 प्लस एफ का एरो इधर लेके जाऊंगा तो इसमें तो 4, 5, 6 सारी इंक्लूड हो गई। तो फाइनली इनको और इसको मिला के मैं इसको क्या कह सकता हूं, जल्दी से बोलिए, इनको क्या कह सकता हूं मैं, एक्स ग्रेटर देन 4 कह सकता हूं कि नहीं पूरे को मिला के। अगर हम कहें कि x ग्रेटर देन 3.999 यानी कि x जो है स्मॉल ब्रैकेट 4 से बड़ा है, ऐसे समझ लो, x स्मॉल ब्रैकेट 4 से बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। भाई अगर x स्मॉल ब्रैकेट, जैसे ये कह दो आपसे x ग्रेटर देन 4 या x ग्रेटर देन 3.9999, तो इसे मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि नहीं, अगर x 3.9999 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी तो कह सकता हूं मैं कि वो 4 या 4 से बड़ा होगा। बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट ऐसे ही x लेस देन -4 प्लस है, और दूसरा क्या है x इक्वल टू -4 -5 -6, ये तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा x लेस देन -4। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इस प्रॉब्लम का, -इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से +इंफिनिटी, क्योंकि दोनों का हमें यूनियन लेना। बहुत ही टॉप क्लास प्रॉब्लम है। बस इंपॉर्टेंट थिंग्स ये थी कि x ग्रेटर देन 3 प्लस है एंड x इक्वल टू 4, 5, 6, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कैसे हो गया। अरे मुझे ये लेना है, ये तो लेना ही है, एंड ये लेना है साथ में, एंड ये लेना है। तो चूंकि इसकी शुरुआत तो 4 से हो रही है, इसकी शुरुआत 4 से हो रही है और ये शुरू हो रहा है 3.999 से। अब ध्यान से देखना मेरी बात, ये कहां से शुरू हो रहा है, इनिशियली 4 से, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो मिनिमम वैल्यू तो 4 हुई ना इसकी। और ये कहां से शुरू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एफ को अगर मैं 0.999 लू, एक्स ग्रेटर देन 3.999 से, तो दोनों को जब मिलाएंगे एक ऐसी संख्या जो x ग्रेटर देन 3.999 है और दूसरी स्टार्ट ही 4 से हो रही है, तो भैया दोनों का मिला के x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा कि नहीं होगा, होगा। करिए नोट जल्दी से इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ये है फ्रैक्शन, ये सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2x, उसके ऊपर मॉड लगा हुआ है इक्वल टू 4। बच्चों देखना, अगर कोई जैसे मॉड x इक्वल टू 4 है तो मैं x इक्वल टू +-4 ले लेता हूं कि नहीं। ये तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर मॉड x 4 है तो x इक्वल टू +-4। तो चलिए साहब इसका मॉड हटाइए और इक्वल टू +-4 लिखिए। अब चलिए लेट x इक्वल टू n प्लस एफ, n प्लस एफ का मतलब समझ रहे हो। फिर वही यहाँ n जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है और f ये होता है, आपको बता रखा मैंने कि नहीं। बोलो, f की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो चलिए साहब x को रखिए, तो क्या हो जाएगा n प्लस एफ -2, x की जगह n प्लस एफ इक्वल टू +-4। तो n प्लस एफ की ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू n ही तो आएगी। एक बार फिर समझ लो, समझना चाहो तो कैसे, n प्लस एफ की वैल्यू n कैसे आती है। सपोज n इक्वल टू 10 लिया, f इक्वल टू 1/2 लिया, तो 10 प्लस 1/2 यानी कि 10.5। 10.5 की वैल्यू 10 होगी नहीं, 10 का मतलब n इक्वल टू 10 लिया था, यानी कि n हुई या नहीं हुई। तो समझ में आ गया n प्लस एफ इक्वल टू n कैसे होगा। तो चलिए n -2n -2f इक्वल टू +-4।
तो क्या आया, ए माइनस एन माइनस 2f इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। अब यहाँ से n क्या हो जाएगा, n उधर ले जाओ, n इक्वल टू माइनस 2f माइनस 4 और यहाँ से n इक्वल टू 4 माइनस 2f। ठीक बच्चों, n क्या है, ये n इंटीजर है, f क्या है, f फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। तो जरा देखना, ये संख्या राइट हैंड साइड, ये वाली साइड इंटीजर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये n के इक्वल है। तो भैया ये इंटीजर कब हो सकती है, जब मैं यहाँ पर f को या तो वैल्यू 0 दूं या 1/2 दूं। बोलो, केवल दो ही पॉसिबिलिटी हैं n के इंटीजर बनने के लिए, या तो f को 0 दूं या 1/2 दूं। क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर f की वैल्यू ये होती है या नहीं, आपको बताया था मैंने। अरे बोलो बच्चों, तो चलिए मैंने f इक्वल टू यहाँ 0 दिया, अगर 0 दूंगा मैं तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -4। अगर मैंने f को 1/2 दिया तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -5। ठीक है साहब। अब सेम चीज यहाँ पे भी रहेगा, इंटीजर होने के लिए f को 0 और 1/2 बनना पड़ेगा। f को 0 देंगे तो n 4 आया, n को f को 1/2 देंगे तो n की वैल्यू 3 आई। तो फाइनली अभी मेरे पास सिर्फ n की वैल्यू आई है, ये n की वैल्यू क्या क्या आई है, -4 -5 4 एंड 3। ठीक, अब x चाहिए मुझे यहाँ से, तो वो किसके इक्वल था, n प्लस f के। तो आइए x इक्वल टू, पहले ये वैल्यू लो n की, -4, और ये कब आई थी, जब f 0 था। तो यहाँ पे रख दिया -4 प्लस 0, तो x -4 आया कि नहीं। फिर यहीं आइए, n -5 है तो x निकालना है, तो x यहाँ n को -5 रखा और f कितना था इस केस में, 1/2 -9/2 आया। अब इधर आ जाइए, n कितना है 4, कब, जब f 0 था। तो x कितना हो गया, 4 प्लस f, यानी कि यहाँ से 4। अब n कितना है 3, जब f था 1/2, तो x कितना हो गया 3 प्लस 1/2 यानी कि 7/2। बात समझ में आई कि नहीं। ये वाला केस लेट x इक्वल टू n, ये कंसीडर करने की एज यूजुअल जरूरत नहीं है, इसी में ही ये चीज आ जाती है, क्योंकि यहाँ मैं f को 0 ले चुका। तो जब f को मैंने 0 ले लिया बच्चों, तो x इक्वल टू n वाला केस भी कंसीडर हो गया कि नहीं। बट फिर भी आप कहते हो कि ना साहब हम नहीं मानते, हम तो लेंगे, तो ले लो, x इक्वल टू n रखो यहाँ। तो ये जब इसमें रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो n ही हो जाएगा, n -2n इक्वल टू प्लस -4, तो -n इक्वल टू प्लस -4, तो -n इक्वल टू आइदर +4 और -4, तो n -4 और +4 आया कि नहीं। और वो वैल्यू यहाँ ऑलरेडी आ गई थी n की, n -4 आया था और n की वैल्यू +4 आई थी। आ गई या नहीं आ गई, दोनों वैल्यू क्यों आई थी वे मालूम, समझ में आ गई ना, क्योंकि मैंने f को 0 ले लिया था। अब f को 0 लोगे तो x इक्वल टू n अपने आप ही बन जाएगा। तो तब भी आप सीधे सीधे कह सकते हो कि साहब यहाँ पे x इक्वल टू n है, तो x की वैल्यू 4 और -4 आ गई, तो x की वैल्यू 4 और -4 इधर भी आई है इधर भी आई है, तो ठीक है, आंसर हो गया। तो फाइनली क्या हुआ आंसर, -9/7 7/2 -4 एंड 4। क्लियर है बच्चों, करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, फिर वही ग्रेटेस्ट x प्लस 2 कॉन्सेप्ट, वही x प्लस n इक्वल टू ग्रेटेस्ट x प्लस n। इसको इधर ले आया, ग्रेटेस्ट x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर कर लिए, फैक्टर करके मेरे पास आया ग्रेटेस्ट x प्लस 1 ग्रेटेस्ट x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास ग्रेटेस्ट x माइनस 1 आया और ग्रेटेस्ट x 2 आया। अब ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 2 कब होगी बच्चों, जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी और 3 से छोटी हो, ये हम पढ़ चुके। ग्रेटेस्ट x माइनस 1 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 या उससे बड़ी हो और 0 से छोटी हो। तो भैया दोनों को मिला दीजिए, दिस और दिस बीच में यूनियन लगा दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं इस पूरी वीडियो को देखने के बाद
मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% साहब ये पूरा फंक्शन समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको इनिशियली 50% भी समझ में आया है तो भी आप लोगों की बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि बच्चों ये ऐसा फंक्शन है तीनों चारों ये कि पूरे मैथ में आपको दुखी करते रहेंगे। एक बार पता कर लो, एक बार सीख लो तो मुझे पूरी उम्मीद है फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना सफिशियंट है, आप इसको नोट करिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। नोट कर लीजिए इसको।